नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की महामुकाबला 2024 संवाद श्रृंखला की इस प्रस्तुति में किशनगंज संसदीय क्षेत्र के मतदान में कैसी तस्वीर उभर कर सामने आई है, उसकी चर्चा की जा रही है। किशनगंज में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर जावेद आज़ाद की दोबारा जीत होती है या नहीं, आवाम को इसमें ज्यादा रुचि नहीं है। लोग जिज्ञासु इस बात को लेकर है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM का क्या होगा। मंशा फलीभूत होगी या फिर निराशा के समंदर में ही डुबकी लगानी पड़ जाएगी। इन सवालों का सीधा जवाब तो नहीं दिया जा सकता, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि शुक्रवार को मतदान में MIM की मुस्कान खिलने जैसी कोई तस्वीर उभरती नहीं दिखी। असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान को मतदाताओं का उतना बड़ा समर्थन मिलता नजर नहीं आया जितना 2019 में मिला था। असदुद्दीन ओवैसी के प्रति तब मुसलमानों के एक बड़े तबके में गजब की दीवानगी थी। उसी उन्माद में अख्तरुल ईमान को 2,95,029 मत मिल गए थे। हालांकि इसके बाद भी मुख्य मुकाबले में वह नहीं आ पाए थे। 37,522 मतों के अंतर से तीसरे स्थान पर अटक गए थे। उस दीवानगी का दायरा इस बार सिमटा सिमटा सा दिखा। इसमें MIM को मतों की अनुमानित प्राप्ति का अंदाज आसानी से लगाया जा सकता है। वैसे मतदाताओं के मिजाज और मतदान के रुख से संकेत यही मिला कि अख्तरुल ईमान 2019 की मत संख्या के आसपास भी पहुंच जाए तो वह उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। चुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर जावेद आज़ाद के खिलाफ तमाम तरह की शिकवा शिकायतें थी। राहुल गांधी की किशनगंज यात्रा के दौरान भी यह मुद्दा उठा था। विरोध में हवासी चल रही थी, पर मतदान केंद्रों पर वैसी कोई प्रतिकूलता नजर नहीं आई। ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह द्वारा कटिहार की चुनावी सभा में दिए गए बांग्लादेशी घुसपैठ से संबंधित बयान ने कांग्रेस की पतली हालत को सुधार दिया। मतदान केंद्रों पर इसकी स्पष्ट झलक दिखी। बड़ी बात यह है कि इस मामले में MIM का तिलिस्म टूटता नजर आया। कुछ लोग इसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर कह सकते हैं, पर हकीकत यह नहीं है। स्थानीय परिस्थितियों ने मझधार में फंसे डॉक्टर जावेद आज़ाद का बेड़ा करीब करीब पार लगा दिया। विश्लेषकों ने महसूस किया कि MIM तो कांग्रेस के समक्ष कोई बड़ी चुनौती पेश नहीं कर पाया। NDA भी बिखरा बिखरा दिखा। 2019 के जैसा दमखम नहीं दिखा पाया। NDA समर्थक मतदाताओं में बाजी पलट देने जैसे जोश और जज्बे का अभाव जदयू नेतृत्व को चिंता में डालने जैसा रहा। पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम जदयू के उम्मीदवार हैं। चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि किशनगंज संसदीय क्षेत्र में 3.25 लाख के आसपास NDA समर्थक मत है। उम्मीदवार कोई हो, आमतौर पर लगभग इतने मत मिलते ही है। 2019 में महमूद अशरफ जदयू के उम्मीदवार थे। छवि विवादास्पद रहने के बाद भी 3,32,551 मत पा गए थे। NDA समर्थक मतदाताओं की मायूसी जदयू को इस बार वहां तक शायद ही पहुंचने देगी। वैसे मुख्य मुकाबला कांग्रेस और जदयू में ही परिलक्षित हुआ। MIM मुख्य संघर्ष में आने के लिए संघर्ष करता रहा। बहरहाल अंतिम बाजी किसके हाथ लगती है, यह जानने समझने के लिए 4 जून 2024 तक तो इंतजार करना ही पड़ जाएगा। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। तापमान लाइव का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।